लाइट माइक्रोस्कोप ऐसी माइक्रोस्कोप जिसमें स्मॉलर थिंग्स या छोटी छोटी चीज़ों को लाइट के ज़रिए देखा जाता है, रोशनी डालकर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसी माइक्रोस्कोप होती है जिसमें माइक्रोस्कोपिक चीज़ें जो है उन्हें इलेक्ट्रॉन बीम के ज़रिए देखा जाता है, उनका तजिया किया जाता है। लाइट माइक्रोस्कोप जो है इसकी मैग्नीफिकेशन पावर 1500 गुना होती है, जबकि इसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो 0.2 नैनोमीटर होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसकी दो इकसाम होती हैं, एक को टेम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरी जो है वो सैम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, ट्रांसमिट का मतलब होता है अंदर से गुजरना, अंदर दाखिल हो जाना। तो जो ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप है, टेम जो है वो चीज़ों की अंदरूनी साख्त का मुताला करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जो हमारे पास सैम है स्कैनिंग, ये बैरूनी साख्त या बैरूनी अज्जा का मुताला करने के लिए इस्तेमाल होती है, सेल की बैरूनी साख्त। माइक्रोग्राफ जो है माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो बनाया गया ग्राफ होता है उसको माइक्रोग्राफ कहते हैं। रॉबर्ट हुक जो है ये था बरतानवी साइंसदान और इसने 1665 में बरतानवी साइंसदान था। इसने 1665 में सबसे पहले सेल दरियाफ्त किया था। इसने कार्क के जो हैं वो टुकड़ों पे मुशाहिदा किया था और देखा था कि उसमें छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं। इन खानों को उसने सेलुलाई या सेल का नाम दिया। रॉबर्ट ब्राउन माहिर नबातात था। इसने 1831 में पौधों के सेल में न्यूक्लियस दरियाफ्त किया। मैथ्यूस शेल्डन और थियोडर श्वान, इनके जो साइंसी कारनामे अगर पूछें तो एक तो ये कि ये दोनों जर्मन थे। दूसरा जो मैथ्यूस शेल्डन था ये माहिर नबातात था और इसने 1838 में पौधों में टिश्यू का मुताला किया। और थियोडर श्वान था, ये भी एक जर्मन था लेकिन ये माहिर अमानात था। इसने 1839 में जानवरों के टिश्यू का मुताला किया। और इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी भी पेश की। सेल थ्योरी के 3 अहम नुकात शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा आ जाता है। तो इसमें है कि तमाम जानदार जो है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। सेल जो है वो तमाम जानदार के जिस्म की बुनियादी इकाई है। सेल जो है वो पहले से मौजूद जिंदा सेल की तकसीम से बनते हैं। सेल वाल और इसकी इकसाम। सेल वाल जो होती है पौधों के सेल में पाई जाती है और इसका काम जो है वो सेल के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करती है। सेल वाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक प्राइमरी सेल वाल होती है और एक सेकेंडरी सेल वाल होती है। प्राइमरी सेल वाल जो है वो पौधों के सेल वाल की बैरूनी तह होती है और इसमें सेलुलोज नामी केमिकल पाया जाता है। सेकेंडरी सेल वाल जो है ये पौधों के सेल वाल की अंदरूनी तह होती है और इसमें लिग्नन नामी केमिकल पाया जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये सेल की अंदरूनी तरफ सुराख होते हैं और इनसे सेल वाल के अंदरूनी तरफ छोटे छोटे सुराख होते हैं और इनका काम होता है साइटोप्लाज्म से जो है वो ऑक्सीजन या बाकी गैसों का बाहर की आबो हवा के साथ तबादला। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसी सेल की ये तंजीम है जिसमें सेल इकट्ठे मिलकर कॉलोनी बना लेते हैं। इसे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जैसे वालवोक्स वगैरह। सरसों के पौधे का साइंसी नाम जो है वो ब्रासिका कंपेस्ट्रस है और मेंढक का साइंसी नाम जो है वो राना टेग्रीना है। अच्छा, बायोलॉजिकल मेथड क्या है? ये वो साइंसी तरीक़ाकार है जिसको अपना कर बायोलॉजी में पाए जाने वाले प्रॉब्लम्स जो है वो उनका हल निकाला जाता है। इसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। वो साइंसी तरीक़ाकार जिसको अपना कर बायोलॉजी में पाए जाने वाले साइंसी प्रॉब्लम्स का हल निकाला जाए उसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अब इसके मराहिल क्या हैं? किसी भी चीज़ को अगर या किसी प्रॉब्लम को हल करना है तो सबसे पहले मुशाहिदात किए जाते हैं, मतलब उस चीज़ का बगौर साइंटिफिक मुताला किया जाता है जिसे मुशाहिदात कहते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है हाइपोथेसिस, नंबर 3 पे डिडक्शंस, नंबर 4 पे तजर्बात। फिर तजर्बात जो है उनके नताइज अखज़ करना और नताइज अखज़ करके रिपोर्ट मुरतब करना। हाइपोथेसिस की बिना पर अब हम मुशाहिदात और इसकी इकसाम। जब भी किसी बायोलॉजिकल मसले को आम आंख से मुशाहिदा करते हैं
तो इसे हम मुशाहिदा कहते हैं। मुशाहिदे की दो किस्में होती हैं, एक माहियती होता है और दूसरा मिकदारी होता है। माहियती मतलब चीज़ की कैफियत क्या है, और मिकदारी में हम उसकी तादाद नापेंगे, तादाद का मुशाहिदा करेंगे। शहदात की बिना पर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में जो तहकीक तलब वजाहत सामने आती है उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब डिडक्शन जो है, डिडक्शन से मुराद बायोलॉजिकल मेथड का वो मरहला होता है जिसमें हाइपोथेसिस की बुनियाद पर मुतवक्को नताइज को अखज़ किया जाता है। इसके बाद तजर्बा आ जाता है, तो तजर्बा करने के लिए वो दो किस्म के ग्रुप्स साइंसदान बनाता है। एक को तजर्बाती ग्रुप कहते हैं और एक को कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। ऐसे अफराद का ग्रुप जिन्हें एक जैसे हालात के तहत बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के मतलब अलामतें मौजूद हो, इस ग्रुप को तजर्बाती ग्रुप कहते हैं। और ऐसे अफराद का ग्रुप जिनमें एक जैसे हालात के तहत किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के मतलब अलामतें मौजूद ना हों, उसे हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। मलेरिया के लफ्ज़ी मानी, मलेरिया जो है तालवी ज़बान का लफ्ज़ है जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। मलाया के माने गंदगी और एरिया के माने हवा के हैं, यानी गंदी हवा।